वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जो CCC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, उन्हें आप खुद ही यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रन में आप क्या टाइप करके कैल्क को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट आर बटन या विंडो आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे आप एस कैल्क और इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे कैल्क को खोल सकते हैं। इसे फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अपने आप से जो फाइल का नाम आता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का जो नेम होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब आप फाइल का नाम सेव करते हैं तो वो कहाँ पर होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, तो हमारे फाइल का नेम यहाँ टाइटल बार में दिखता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टाइटल बार में कौन कौन से बटन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज 3 प्रकार के बटन मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शीर्षक बार की पट्टी है या टाइटल बार की पट्टी है उसके नीचे कौन सा बार मौजूद होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसके ठीक नीचे मेन्यू बार होता है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने मेन्यू होते हैं। तो आपके पास 11 मेन्यू होते हैं, आप यहाँ पर गिन सकते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीड, डाटा, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये हमारे 11 मेन्यू यहाँ पर हमारे पास होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी लैंग्वेज काम करती है। तो यहाँ पर लिब्रेशन सन्स जो होती है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे काम करती है। और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कौन सा होता है तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 10 PT का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे लगा मिलेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम मिलता है वो आपको यहाँ पे 100 मिलता है। यहाँ आप स्टेटस बार में नीचे देख सकते हैं कि स्टेटस बार में हमारे पास जूम की सुविधा होती है। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो जूम साइज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप प्लस के निशान पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आप जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट जूम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 400% आप सबसे हाईएस्ट जूम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मिनिमम जूम की बात आपसे करता है तो आप यहाँ पे बताएंगे 20%। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम आप 20% जूम कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। हाईएस्ट जूम आपका है 400%, मिनिमम जूम है आपका 20% और बाय डिफ़ॉल्ट जूम आपका है 100%। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से फॉन्ट से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके के आंसर हो सकते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर कस्टम तरीके से सबसे मिनिमम आप साइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए 1 टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो 2 PT यहाँ पे कस्टम तरीके से लिख कर आप 2 PT तक सबसे कम फॉन्ट साइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट से किया जाए तो आप 6 PT से नीचे फॉन्ट साइज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हाईएस्ट की बात करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप 96 PT तक सबसे हाईएस्ट इसका फॉन्ट साइज कर सकते हैं। और कस्टम तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज मिल रहा है वो 999.9 PT तक ही आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से इनका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि जैसे 28 के बाद जो फॉन्ट इंक्रीज होता है वो कितने PT तक होता है। तो यहाँ पर 28 तक आप देख पा रहे हैं कि 2 PT के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है और इसके पीछे यहाँ पर 1 PT के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 28 के बाद यहाँ पर 4 PT के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है और 48 के बाद यहाँ पर 6 PT के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 72 के बाद 8 PT के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं रो और कॉलम्स की। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम्स होते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके पास 1024 कॉलम होते हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। अगर इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत बात पूछी जाए तो एक्सेल में आपके पास 16,384 कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर अगर आपसे बात इस तरीके से पूछी जाए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है तो यहाँ पे आपको बताना है AMJ। अब लास्ट कॉलम पर अगर हम जाना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट भी आपसे पूछा जा सकता है
तो कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो कीज दबाते हैं तो देखिए यहाँ पर आप AMJ भी देख सकते हैं और लास्ट कॉलम पर भी खड़े हैं। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट कॉलम पर आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट एरो की दबाते हैं तो फिर से उसी तरीके से उसी जगह पर आ सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है XFD ये आपके लास्ट कॉलम का नाम होता है। यहाँ पर आप रो की बात कर लेते हैं तो टोटल रो आपके पास कितने होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ये पूछा जा सकता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके पास 10,48,576 रो होते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करना है और यहाँ पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं कि 10,48,576 जो रो है वो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं। फिर से शुरुआत में आने के लिए आपको कंट्रोल के साथ अप एरो कीज को दबाना है और आप फिर से शुरुआत में यहाँ पर पहले वाले रो के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि एक्टिव सेल का नेम कहाँ पर दिखता है। तो पहले तो आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। जो यहाँ पर कॉलम और रो के गुजर जाने से बन जाता है यहाँ पर बीच में एक बॉक्स, इसे सेल कहते हैं, ठीक है। और इस सेल का एड्रेस किस तरीके से बनता है ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर जिस भी सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके कॉलम का नाम उठाया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस सेल में जो कॉलम्स है वो है C और इसका जो रो नंबर है वो है 10। तो इस तरीके से इस सेल का जो एड्रेस होगा वो C10 होगा, वो आप यहाँ पे नेम बॉक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था कि एक एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो कहाँ दिखता है, तो वो दिखता है नेम बॉक्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास कुल कितने सेल होते हैं। तो कुल कितने सेल के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इक्वल साइन देना है और 1024 इंटू 10,48,576 इनकी गुणा करा देनी है कॉलम्स और रो की। टोटल जो संख्या आने वाली है आपकी वो आपके सेलों की संख्या है। तो आप देख सकते हैं 10, 73, 74, 18, 24 ये आपके कुल सेलों की संख्या है जो आपके एक्सेल सीट के अंतर्गत आपको मिलते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पेज का ओरिएंटेशंस होता है वो कौन सा होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज हमें मिलता है वो होता है पैट्रियट। और क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पेज के ओरिएंटेशंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पेज के ओरिएंटेशंस 2 प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, यानी खड़ा और बेड़ा पेज। 2 तरीके से आप पेज को कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी रो के अंतर्गत खड़े हैं और उसके शुरुआत में आप जाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होता है। देखिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ शुरुआत में आ जाएं, तो इसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट प्रेस करनी होगी। तो यहाँ अगर आप होम बटन प्रेस करते हैं तो देखिए जिस भी रो में आप खड़े हैं उसके शुरुआत में आप आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बिल्कुल वर्कशीट के शुरुआत में आना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ होम कीज़। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ होम कीज़ बटन प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल अपने वर्कशीट की शुरुआत वाले सबसे पहले रो में खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके सबसे लास्ट सेल का नाम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेल एड्रेस कैसे बनते हैं, वो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से लास्ट सेल एड्रेस बनाना है तो लास्ट कॉलम का नाम आपको उठाना है सबसे पहले AMJ। तो ये आपका यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AMJ, ये आपके कॉलम्स का नाम हो गया। और अगर आप लास्ट रो को उठाएंगे तो वो आपके लास्ट सेल का नाम हो जाएगा। तो आपके लास्ट रो का नाम है 10,48,576। तो इसके आगे आपको लिखना है 10,48,576। तो इस तरीके से टोटल जो आपके लास्ट सेल का नाम बना वो है AMJ 10,48,576। अगर इसी तरीके से फर्स्ट सेल का नाम पूछा जाए तो आप जानते हैं A1, A कॉलम 1 नंबर रो, यानी आपका A1 जो होता है वो फर्स्ट
रो का नाम यानी फर्स्ट वाले कॉलम का नाम होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किसी कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बटन आप प्रेस करेंगे, ध्यान रखिएगा कंट्रोल के साथ स्पेस बटन से आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर रो की बात करी जाए कि आप किसी रो को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट बताइए, तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस बटन जब प्रेस करते हैं तो आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ स्पेस बटन। इसी तरीके से अगर आप पूरी सीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक तो शॉर्टकट कंट्रोल ए है, आप सभी जानते हैं, और दूसरा शॉर्टकट आपको मैं बता दूं, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस तीनों बटन एक साथ प्रेस करते हैं तो आप अपनी पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, पूरा सेलेक्ट ऑल करने का। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एक्टिव सेल में हमारा कंटेंट होता है उसे अगर हम देखना चाहते हैं या उसका फार्मूला अगर हम देखना चाहते हैं तो वो हमें कहाँ दिखाई पड़ता है। तो देखिए ये हमारा एक्टिव सेल है, इसके ऊपर हम खड़े हैं और इसके अंदर जो भी हमने फार्मूला लगाया था वो आपको यहाँ फार्मूला बार में दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि अगर जो भी एक्टिव सेल में आपका लिखा है वो कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको फार्मूला बार में दिख जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी वर्कशीट में आपने फार्मूला लगाया होगा उस फार्मूले को देखना चाहते हैं तो उस रिज़ल्ट के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा और उसका फार्मूला आपको इस तरीके से फार्मूला बार में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कोई भी फार्मूला एक्सेल में या कैल्क में किस साइन से शुरू होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फार्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इक्वल साइन देना जरूरी होता है। ये आपका जो बराबर का निशान है ये सबसे पहले आपको लगाना होगा, उसके बाद ही कोई फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर आप किसी सेल में खड़े हैं और उसे एडिट मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट होगा। जैसे हमारा यहाँ पे ये सेल है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा एक्टिव सेल है और हम चाहते हैं कि ये एडिट मोड में हो जाए, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके भी हम इसके ऊपर एडिट मोड कर सकते हैं या यहाँ पर F2 बटन प्रेस करके भी हम यहाँ पर इसको एडिट मोड में ले सकते हैं और जो भी हम बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो फार्मूला बार में भी अगर कुछ टाइप कर देते हैं तो वो भी आपके एक्टिव सेल में बढ़ जाएगा, या यहाँ से अगर कुछ हटा देते हैं तो वो आपके एक्टिव सेल में से हट जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फार्मूला बार के बाईं ओर सही का निशान लगा होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसे आप एक्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी फार्मूला लगा होगा वो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फार्मूला बार के बाईं ओर कौन कौन से कमांड आपको मिलते हैं। तो फार्मूला बार के बाईं ओर आपको नेम बॉक्स मिलता है, यहाँ पर फंक्शन विजार्ड मिलता है और यहाँ पर सेलेक्ट फंक्शंस मिलता है और ये आपका फार्मूला का साइन यहाँ पे मिलता है। और इसी के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सही का निशान एक्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन इस तरीके से कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सीट हो सकती है। अगर आप सीटें लेना चाहते हैं तो प्लस के निशान के ऊपर आप क्लिक करते रहिएगा, तो इस तरीके से आप सीटें यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर आप किसी सीट का नाम चेंज करना चाहें तो क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका शॉर्टकट क्या है, तो इसका शॉर्टकट है आप डबल क्लिक माउस के साथ अगर क्लिक करें तो अपने सीट का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप सीट का नाम चेंज करेंगे और ओके करेंगे वो वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। या आप राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम सीट करके भी यहाँ से सीट को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या सीट्स को डिलीट किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप अपनी सीट को डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट सीट नई ले भी सकते हैं और यहाँ से अपनी सीट को प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी सीट को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप अपनी सीट के ऊपर टैब कलर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक सीट से अगर आप नेक्स्ट सीट पर जाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होता है। तो देखिए अगर आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट वाले सीट के ऊपर चले जाएंगे। जैसे आप
पेज अप करेंगे तो आप फिर से यहाँ पर अपनी पहली सीट के ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप नेक्स्ट सीट पर जाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन। अगर आप फिर से प्रीवियस सीट पर आना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ पेज अप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें जो आप अंक लिखते हैं वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट किस अलाइन में रहते हैं। तो जो अंक हैं आपके, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिए आपके अंक हमेशा आपके राइट अलाइन में ही लिखेगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और जो आपके अक्षर कैरेक्टर्स हैं वो आपके हमेशा लेफ्ट अलाइंस में ही लिखेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट अलाइनमेंट में आपका बाय डिफ़ॉल्ट अंक लिखता है और जो आपके अक्षर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनका ध्यान रखिएगा। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट का शॉर्टकट क्या है। तो देखिए डेट का शॉर्टकट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे डेट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर टाइम का शॉर्टकट आपसे पूछा जाए तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर आप सेमी कॉलन बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप टाइम भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या आप एक ही सेल के अंतर्गत डेट और टाइम दोनों ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ अगर हम सेमी कॉलन बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्रिपल हैज़ होने का क्या कारण होता है। जैसे आपके सामने इसी समय यहाँ पर आ चुका है, तो इसका कारण होता है कि आपके कॉलम्स की जो चौड़ाई है वो कम है। देखिए मैं यहाँ से कॉलम की चौड़ाई बढ़ा देता हूँ तो आपका जो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों दिख जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल हैज़ कब दिखता है। तो ट्रिपल हैज़ का सिंबल तब दिखता है जब हमारे लिखे गए मैटर की जो चौड़ाई है वो कॉलम की चौड़ाई से ज़्यादा होती है। उस समय हमारे यहाँ पर जो मैसेज है वो ट्रिपल हैज के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इन सब जानकारियों का आप ध्यान रखिएगा। फिर आप बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास टूल बार है इनके बारे में। तो यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड टूल बार है और ठीक नीचे इसके पास हमारा ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग बार में कौन कौन सी कमांडें यहाँ पर आपके पास है इनका आप एक निगाह जरूर डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर नीचे सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉन्ट चेंज करना हो गया, यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करना हो गया, बोल्ड अटैलिक अंडरलाइन करना हो गया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा सकते हैं तो वो ध्यान रखिएगा, येलो कलर बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, बाकी आप चेंज करके लगा सकते हैं। अलाइनमेंट आपके इसी में मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको ये आप बॉक्स के अंतर्गत भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। परसेंटेज का सिंबल अगर लगाना चाहते हैं या आप डिसिमल प्लेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं या पैराग्राफ का जो इंडेंट है उसे खिसकाना बढ़ाना चाहते हैं या अपने सेल के अंतर्गत बॉर्डर लगाना चाहते हैं या उसका डिज़ाइन करना चाहते हैं स्टाइल या उसका कलर करना चाहते हैं, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग बार में मिल जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडीशनल जो कमांड है वो किस बार में मिलती है। तो कंडीशनल कमांड जो होती है आपकी वो आपके फॉर्मेटिंग बार में मिल जाती है। इसके बारे में मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत अच्छे तरीके से पूरी कमांडों के साथ आपको समझाया था। वहाँ पर मैंने कंडीशनल को अप्लाई करना भी बताया था कि आप किस तरीके से कलर स्केल या डाटा बार के या आइकन के हिसाब से किस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं कंडीशनल को। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो खालसा यूट्यूब चैनल के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जाकर लिब्रे ऑफिस कैल्क को एक एक मेन्यू को अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। वो पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड बार की बात करें तो स्टैंडर्ड बार में जैसे आपके कंट्रोल एन से न्यू पेज होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप एक्सेल की सीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये किस मेन्यू में मिलता है, तो मेन्यू की बात करें तो ये आपके फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है। टूल बार की बात करें तो स्टैंडर्ड टूल बार में आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है।
जाता है। यहाँ से प्रिंट का शॉर्टकट भी कंट्रोल P होता है और प्रिंट का जो कमांड है वो भी आपके स्टैंडर्ड टूल बार में और फाइल मेन्यू में मौजूद होता है। यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O होता है। कट का कंट्रोल X, कॉपी कंट्रोल C, पेस्ट का कंट्रोल V होता है और यहाँ पर आपका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट कंट्रोल M होता है जो आपके पुराने फॉर्मेट पर आपको लौटा देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडो अंडो, ये सभी आपको कमांड यहाँ पे मिल जाएगी। रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल H होता है और ये सभी कमांड्स आपकी स्टैंडर्ड टूल बार में होती हैं। और स्पेलिंग चेक एरर्स जो आपका है उसका शॉर्टकट F7 होता है। और यहाँ पर और भी आपको यहाँ पे रो को बढ़ाना हो गया, कॉलम को बढ़ाना हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शॉर्ट का कमांड किस मेन्यू में होता है। तो अगर मेन्यू की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि डाटा मेन्यू के अंतर्गत आप शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं। असेंडिंग करने से होता क्या है, तो असेंडिंग करने से ए से जेड साइड्स को आप अपने डाटा को कवर कर सकते हैं और शॉर्ट डिसेंडिंग से आप जेड से ए साइड को कर सकते हैं। अगर बार की बात करें तो ये स्टैंडर्ड टूल बार में आपके पास ऑप्शन मौजूद रहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटो फिल्टर का शॉर्टकट क्या है। तो ऑटो फिल्टर का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। इसकी सहायता से आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जो भी डाटा आपको चाहिए उतना ही डाटा आप फिल्टर करके सामने शो करा सकते हैं। अगर आपसे बात करने जाए कि ये किस मेन्यू में उपलब्ध होता है, तो डाटा मेन्यू में आपके पास ऑटो फिल्टर की कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन इमेज का भी होता है कि इमेज का कहाँ पर है, तो इमेज आपका स्टैंडर्ड टूल बार में है और उसी तरीके से आपके इंसर्ट बार में यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में भी आपको इमेज का कमांड मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल K है। कमेंट का शॉर्टकट पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखिएगा। तो कमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस C। तो कंट्रोल अल्टर C से आप अपने किसी भी सेल के ऊपर ऐप कमेंट लिख सकते हैं। अगर एक कमांड की बात करें तो कमांड किस मेन्यू में है, तो इंसर्ट मेन्यू में आप यहाँ पर देखेंगे अगर नीचे आके, तो यहाँ से आप कमेंट लगा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब हम मेन्यू की बात कर लेते हैं। तो मेन्यू में इस फाइल के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हाल ही में खोले गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कहाँ से खोल सकते हैं। तो हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स से खोले जा सकते हैं और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की जो सुविधा होती है वो हमारे फाइल मेन्यू में होती है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विजार्ड ऑप्शंस जो होता है वो किस मेन्यू में है। तो विजार्ड ऑप्शंस आपका फाइल मेन्यू में है और इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन कमांड मिलते हैं, तो लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर और एड्रेस डाटा सोर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछाता है कि टेम्पलेट्स की सुविधा किस मेन्यू में है, तो फाइल मेन्यू में है और उसका शॉर्टकट मैनेज करने का क्या है, तो मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N और सेव एज टेम्पलेट का है शिफ्ट प्लस F11। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेव एज का शॉर्टकट भी पूछा जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S की सहायता से आप सेव एज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछाता है कि सेव रिमोट का जो कमांड है वो किस मेन्यू में है, तो वो आपके फाइल मेन्यू में है। एक्सपोर्ट एज PDF करने का कमांड कहाँ पर है, फाइल मेन्यू में है। प्रिंटर की सेटिंग करने का कमांड कहाँ पर है, तो प्रिंटर सेटिंग से आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं और ये भी हमारी फाइल मेन्यू के अंतर्गत आती है। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट पूछा जाता है, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। ध्यान रखिएगा। लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने का जो शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल प्लस Q की सहायता से आप लिब्रे ऑफिस को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। एडिट से भी बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अंडो का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल Z, रीडो का कंट्रोल Y, यहाँ पे रिपीट का क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस Y, कट का कंट्रोल X, कॉपी का कंट्रोल C, पेस्ट का कंट्रोल V। इस तरीके से एक कमांड यहाँ पर यह भी पूछी जाती है कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर दो तरीके के शॉर्टकट पूछे जाते हैं। पेस्ट स्पेशल का पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V है। अगर आपसे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस V है। इनका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट ऑल का कमांड आपको बता दिया शॉर्टकट। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस के सहायता से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसी तरीके से सेलेक्ट के अंतर्गत अगर हम जाएं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेक्स्ट पेज है यानी नेक्स्ट सीट पर जाने का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन से आप नेक्स्ट सीट पर जा सकते हैं। प्रीवियस सीट पर आने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लेस अप बटन का यूज करना होगा। इस तरीके से आपको मैंने सेलेक्ट रो का बताया था शिफ्ट स्पेस और कॉलम का बताया था कंट्रोल प्लस स्पेस। इस तरीके से अगर सेलेक्ट डाटा एरिया का अगर आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इनटू बटन प्रेस करेंगे तो आप सेलेक्ट डाटा एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड का शॉर्टकट कंट्रोल F होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का कंट्रोल
H होता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि किसी भी सेल को अगर आप एडिट मोड में लेना चाहते हैं तो F2 की सहायता से आप एडिट मोड में ले सकते हैं। और ये कमांड किस मेन्यू में है, अगर ये पूछा जाए तो सेल को एडिट कर मोड में लेने का जो कमांड है वो हमारे एडिट मोड में है। तो आप चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि एडिट से संबंधित जितने भी कमांड्स होते हैं, किसी भी डाटा को एडिट करना है, कोई चेंजेस करनी है, तो वो सारी कमांड्स आपकी एडिट मेन्यू में ही आपको मिलने वाली है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछाता है कि पूरी सीट को अगर आप एडिट मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ डालना चाहते हैं, उसका शॉर्टकट क्या है, तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+M। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर व्यू से संबंधित कमांड अगर पूछे जाते हैं, किसी भी चीज़ को व्यू कराना है आपको अपनी सीट के ऊपर, तो व्यू में ही वो सारे आपको कमांड मिल जाएंगे। जैसे आप जान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पेज है वो नॉर्मल व्यू लगा हुआ है। यहाँ से यूजर इंटरफेस भी आप चेंज कर सकते हैं, जो हमारा कैल्क है इसका यूजर इंटरफेस कैसा हो। यहाँ पर 5 टाइप के आपके पास यूजर इंटरफेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 5 टाइप्स जो होते हैं इनके नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यू में आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप टूल बार से किसी भी बार को ऑन कर सकते हैं, फार्मूला बार यहाँ से ऑन कर सकते हैं, स्टेटस बार यहाँ से ऑन कर सकते हैं, व्यू हेडर यहाँ से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शॉर्टकट एक और पूछाता है कि वैल्यू को हाईलाइट करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो वैल्यू को हाईलाइट करने का जो कमांड है वो व्यू मेन्यू में है। शॉर्टकट जो आपका है वो Ctrl+F8 है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपने कोई फार्मूला लगाया है, उसका रिजल्ट निकल चुका है, तो आप देखना चाहते हैं कि उस रिजल्ट के पीछे कौन सा फार्मूला है, तो आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना है। तो आपको शो फार्मूला करने के लिए Ctrl+ बटन यहाँ पे प्रेस करना है, तो आपका वो फार्मूला आपको दिख जाएगा और ये कमांड आपको व्यू मेन्यू में मिल जाएगी। इस तरीके से साइड बार के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये आपका साइड बार है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F5। तो ये आपको साइड बार व्यू करने का जो कमांड है वो व्यू मेन्यू में मिल जाता है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम फुल स्क्रीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन का शॉर्टकट Ctrl+Shift+J होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंसर्ट में आते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट में हमारे पास जैसे इमेज को इंसर्ट करना, चार्ट को इंसर्ट करना, चार्ट से संबंधित एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछी भी जाती है कि चार्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो चार्ट 10 टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसी भी नाम के हिसाब से अगर पूछा जाए कि क्या ये चार्ट टाइप प्रकार है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि नेट क्या एक चार्ट टाइप है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट भी एक चार्ट का प्रकार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेप में बात करें तो चार्ट के जो विजार्ड के स्टेप हैं वो 4 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। चार्ट टाइप, डाटा रेंज, डाटा सीरीज और चार्ट एलिमेंट्स। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछाता है कि क्या आप चार्ट को 3D में लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आप 3D में भी अपने चार्ट्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इंसर्ट में चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शंस विजार्ड्स को अगर आप शॉर्टकट से ऑन करना चाहें तो इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो Ctrl+F2 से आप फंक्शंस विजार्ड को ऑन कर सकते हैं और ये हमारे इंसर्ट मेन्यू में मिलता है, यहाँ पर आप इसका ध्यान रखिएगा। कमेंट का शॉर्टकट भी पूछा जाता है, Ctrl+Alt+C से आप कमेंट लगा सकते हैं और ये हमारे इंसर्ट मेन्यू में है। हाइपरलिंक Ctrl+K और ये भी हमारे इंसर्ट मेन्यू में है। इस तरीके से डेट का और टाइम का शॉर्टकट हमने पीछे डिस्कस किया था। और डेट और टाइम को लगाने का जो कमांड है किस मेन्यू में है, तो वो हमारे इंसर्ट मेन्यू में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट में फॉन्ट से संबंधित, पेज से संबंधित जितने भी फॉर्मेट्स, यानी जो हमारे पेज का ढांचा है उससे संबंधित जितनी भी कमांड्स है वो हमें फॉर्मेट में मिल जाएंगी। जैसे टेक्स्ट के अंतर्गत जाएँ तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के शॉर्टकट भी पूछे जाते हैं। Ctrl+Shift+P आपका सुपर है और सब आपका Ctrl+Shift+B है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 प्रकार के आपके अलाइनमेंट हैं और सभी के यहाँ पे शॉर्टकट भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यहाँ का अगर आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं या कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी कमांड आपको किस मेन्यू में मिलती है। तो रो की हाइट, कॉलम की विड्थ बढ़ाना है तो आपको फॉर्मेट मेन्यू में ये कमांडें मिल जाती है। यहाँ से आप मर्ज सेल वगैरह भी कर सकते हैं, पेज की स्टाइल भी लगा सकते हैं और यहाँ से प्रिंट की रेंज भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और कंडीशनल का जो आपको कमांड है वो फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है और स्टैंडर्ड बार में भी आपको ये कमांड मिल जाता है। इस तरीके से अगर आप चार्ट को इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कमांड भी आपको फॉर्मेट मेन्यू में
मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। स्टाइल से संबंधित जितनी भी स्टाइल्स हैं वो सारी आपको स्टाइल्स मेन्यू के अंतर्गत मिल जाती हैं। और सीट के अंतर्गत जैसे कि रो को बढ़ाना, कॉलम्स को बढ़ाना, रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, या पेज को ब्रेक करना, या अपने सीट को ब्रेक करना, ऐसी संबंधित जितनी भी आपकी कमांड्स हैं वो सारी कमांड्स आपको यहाँ पर सीट के अंतर्गत मिल जाती हैं। इसके बारे में मैंने विधिवत आपको वीडियोस में अपने खालसा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है। आप वहाँ से इसे बड़े अच्छे से एक एक कमांड को चेक कर सकते हैं। डाटा के अंतर्गत बात करें तो शॉर्ट का कमांड भी पूछा जाता है और शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये कमांडें कहाँ हैं, आपके डाटा में है। ऑटो फिल्टर के बारे में पूछा जाता है तो ऑटो फिल्टर का शॉर्टकट भी ध्यान रखिएगा, Ctrl+Shift+L है और ये आपके डाटा मेन्यू में यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिवट टेबल आप कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इंसर्ट से आप पिवट टेबल यहाँ से बना सकते हैं और उसे एडिट मोड में लेना है तो डाटा में अगर आप चाहें तो पिवट टेबल को यहाँ से एडिट मोड में ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट करने के लिए पिवट टेबल इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा और एडिट करना है तो आपको डाटा मेन्यू में यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। टूल्स के अंतर्गत अगर आप बात करें तो स्पेलिंग और स्पेलिंग चेक एरर्स और थीसर्स ये आपके यहाँ पे शॉर्टकट दिए गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग का F7 होता है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का आपका Shift+F7 होता है, थीसर्स का आपका Ctrl+F7 होता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गोल सीक का ऑप्शन किस मेन्यू में है। तो गोल सीक का जो आपका कमांड है वो आपके टूल्स मेन्यू में है और इससे संबंधित अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप सीट को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं? तो प्रोटेक्टेड सीट करने का भी कमांड जो आपका है वो टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सटेंशंस मैनेजर का शॉर्टकट क्या है। तो Ctrl+Alt+E की सहायता से आप एक्सटेंशंस मैनेजर को हाइड कर सकते हैं। ऑप्शन कमांड लेनी है तो आपको Alt+F12 बटन प्रेस करना है। विंडो में आपसे पूछा जाता है कि क्लोज विंडो करने का शॉर्टकट क्या है। तो Ctrl+W की सहायता से आप क्लोज विंडो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हेल्प में आपसे ज़्यादातर हेल्प का शॉर्टकट पूछा जाता है तो F1 से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो के साथ जिसमें हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ फंक्शंस जो फार्मूलाज हमारे CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।